हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो बच्चों? आपके पेपर जा रहे हैं, 2 पेपर्स हो गए। आई होप के बहुत अच्छे जा रहे होंगे। अभी जैसे जैसे पेपर खत्म हो रहे हैं, नया पेपर आ रहा है, दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है कि ये पेपर ऐसा गया, अरे ये पेपर ऐसा गया, अभी आगे का पेपर कैसे जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल भी परेशान मत हो, बस आप अपनी तैयारी रखें, फिर बाकी आपको टेंशन लेना नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पे ध्यान देना है, आपको अपना 100% देना है। ओके, ये सब ध्यान में रखें। अब आते हैं हम लोग एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये जो चैप्टर डिफरेंशिएशन है, साइंस वालों को भी है, कॉमर्स वालों को भी है, और सिर्फ एक ही चैप्टर ना होते हुए इस चैप्टर के बेस पे टोटल 6 चैप्टर है बच्चों। तो आपको पता होगा कि कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसकी क्या वैल्यू है, ठीक है। फिर उसके बाद इसके जो है आपके जो शुरुआत से बोल रहा हूँ, आपको जो 23 फॉर्मूले हैं आपको पूरे बाय हार्ट करना है। अगर आपको पूरे फॉर्मूले चाहिए तो आप कम्युनिटी में जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। कम्युनिटी में मैंने पूरे के पूरे, मेरे चैनल पे जाइए, आप चैनल पे से कम्युनिटी में जाके आप वहां से सारे के सारे फॉर्मूले वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन की कुछ बेसिक चीजें हैं। मींस कैसे कुछ लोगों को कुछ भी नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आज मैं बेसिक से स्टार्ट करता हूँ कि आपको कैसे डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो है कि चेन रूल कैसे अप्लाई करना है, क्यों अप्लाई करना है और कहाँ पे अप्लाई होता है। ये सारी चीजों से मींस एकदम आज जीरो से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप जीरो से भी हीरो बन सकते हो। अभी भी टाइम गया नहीं है, थोड़ा बहुत आप अभी भी करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके आप इसमें भी अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जाके सारे के सारे फॉर्मूले बाय हार्ट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैसे, सबसे पहले तो बेसिक स्टार्ट करता हूँ कि डेरिवेटिव क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, क्या करना होता है डेरिवेटिव। तो यहाँ पे सबसे पहले के डेरिवेटिव के फंक्शन कौन से फॉर्म में दिए हुए हैं बच्चों, जो आप डिनोट करते हैं डेरिवेटिव के फंक्शंस को, वो आप या तो y से डिनोट करते हो या फिर f ऑफ x से डिनोट करते हो। अगर आपके पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x² प्लस 5x प्लस 10, क्वेश्चन क्या है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। फिर उसके बाद डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x की मीनिंग क्या होती है, डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x की मीनिंग होती है d बाय dx, अंडरस्टूड। डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x की मीनिंग क्या होती है, d बाय dx। तो आप क्या करोगे, दोनों साइड पे d बाय dx अप्लाई करना है, और यहाँ पे y ऑलरेडी था इसलिए हमने क्या लिखा, dy बाय dx। जब आपने लेफ्ट हैंड साइड पे दे दिया है, इट मींस आपको राइट हैंड साइड पर भी देना है। सो d बाय dx ऑफ 2x² प्लस 5x प्लस 10, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप, दोनों साइड पे आपने डेरिवेटिव दे दिया। अब ये डेरिवेटिव को हर एक फंक्शन के साथ आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। So derivative of 2x² plus derivative of 5x plus derivative of 10, ओके। फिर उसके बाद आगे यहाँ पे जब ये देखो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल होगा तो कांस्टेंट को आपको आउटसाइड द डेरिवेटिव लेना है और वेरिएबल क्या होगा, इनसाइड द डेरिवेटिव होगा, फाइन। तो यहाँ पे 2 डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 5 डेरिवेटिव ऑफ x प्लस डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0 होता है। जो आप फॉर्मूले जाके देख सकते हो, फॉर्मूले में डेरिवेटिव ऑफ k देखना है, डेरिवेटिव ऑफ क्या, k मींस कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट होता है 0। तो हमने ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है कि सर यहाँ पे आपने कांस्टेंट को तो 0 कर दिया, इसने क्या गलती की थी, अरे इसने कुछ गलती नहीं की थी। यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, अकेला पढ़ रहा है, तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट जब अकेला होगा तो क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो हमने कांस्टेंट को बाहर लिख दिया। तो 2 के ऊपर जो कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर है, इट मींस उसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। जब ऑपरेशन नहीं हो रहा है तो भाई मारना क्यों, हमें उसको 0 क्यों करना है। तो यहाँ पे क्या है, ये
बाहर है तो उसको हम बाहर, सेफ है वो तो बाहर उसको एज इट इज लिख दो। अब डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, अरे बाबा इतने सारे फॉर्मूले कौन सा अप्लाई कर रहे हैं, आपको कौन सा अप्लाई करना है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, पावर दिख रहा है, तो हमारे पास पावर का कौन सा फॉर्मूला है, अरे डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू n। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज़ टू n क्या होता है, n इनटू एक्स रेज़ टू n माइनस 1 होता है, करेक्ट। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर कौन से फॉर्मूले से मैच हो रहा है, जो आपके पास जो 20 फॉर्मूले हैं उसमें से ये x रेज़ टू n से मैच हो रहा है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू, ये दोनों के बीच में कुछ इनवर्स मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर रहे हैं, x रेज़ टू n, तो 2 इनटू x रेज़ टू 2 n इनटू x रेज़ टू n माइनस 1। ओके, एक्स स्क्वायर पे हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, जैसे क्या है एक्स स्क्वायर, तो क्या हो रहा है n इनटू x रेज़ टू n माइनस 1। ओके, तो हो गया 2 इनटू 2, तो आपका डेरिवेटिव के बाहर जो तो 2 था ये वाला 2 है, और ये जो 2 आ रहा है किसका आ रहा है, एक्स स्क्वायर का आ रहा है, सो n इनटू x रेज़ टू n माइनस 1 प्लस, अब वापस से ये कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर था, आप उसे क्या करोगे, एज इट इज लिख दोगे, करेक्ट। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ x क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब और आगे तो 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 2 2 जा 4 x 2 माइनस 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट कांस्टेंट तो 0 हो गया, और ये 5 into 1 5 मींस आपका जो फाइनल आंसर dy by dx है वो क्या है, 4x plus 5 है। फाइन, तो ये था आपका बेसिक डेरिवेटिव, कैसे स्टार्ट करना है आपको और कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप फंक्शन को देख के पहचान सकते हो कि यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, या फिर आपकी मेरी प्रीवियस वीडियो है वहां पे डिफरेंशिएशन करके पूरी प्लेलिस्ट है, वहां से आप जाके देख सकते हो, वहां पर भी फिर भी मैंने यहाँ पे एक बार आपको करा दिया है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट है चेन रूल। चेन रूल की भी पूरी एक वीडियो में बना चुका हूँ, फिर भी वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, और ये अगर आपको अच्छे से करना वीडियो को आप पूरा अच्छे से कर लीजिए। फिर भी यहाँ पे मैं एक